और सीधे रुख करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां वो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं। आज कैंसर इंस्टीट्यूट में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि, स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के और कई नेता वो भी मौजूद हैं पुण्यतिथि के मौके पर। बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंसर इंस्टीट्यूट में कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तस्वीर आपके सामने, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। आज की ये प्रतिमा करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी है। प्रतिमा आपके सामने है पूर्व सीएम कल्याण सिंह की। देखिए तस्वीर आपके सामने, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने लिखा था कि जननेता सुशासन के संवाहक पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बाबूजी ने सेवा, सुशासन एवं सामाजिक न्याय के अद्वितीय प्रतिमान स्थापित किए हैं और उनके योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। जिलों में आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बीजेपी प्रदेश भर में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाकर कल्याण सिंह के निधन के बीते, तो आपको कल्याण सिंह के बारे में अगर बताएं तो 6 दिसंबर 1992 को सीएम पद से त्यागपत्र कल्याण सिंह ने दे दिया था। सितंबर 1997 से नवंबर 99 तक दोबारा वो सीएम बने। दिसंबर 1999 में बीजेपी और उसके बाद बीजेपी उन्हें बाबूजी कह के संबोधित करती है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें ट्वीट करके जिक्र किया। एटा लोकसभा से निर्दलीय सांसद चुने गए थे कल्याण सिंह। 2014 को राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए और जनवरी 2015 में हिमाचल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें मिला। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था। जून 1991 में पहली बार वो यूपी के सीएम बने। आज कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित उनकी प्रतिमा की गई है। 6 दिसंबर 1992 को सीएम पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और सितंबर 97 से नवंबर 99 तक दोबारा वो सीएम बने। दिसंबर 99 में बीजेपी से मोहभंग और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जनवरी 2004 में दोबारा बीजेपी में वो शामिल हुए। कल्याण सिंह के निधन को 1 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता उनके निधन पर लखनऊ पहुंचे थे और उनकी याद में लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में 9 फुट ये ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण किया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह श्री राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं में थे और उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम में मुझे अगाध श्रद्धा है, अब मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनता हुआ देखने की इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। सत्ता तो छोटी चीज है, आती जाती रहेगी। मुझे सरकार जाने का ना तब दुख था और ना कभी दुख हुआ है। मैंने सरकार की परवाह कभी नहीं की। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। अन्य जो भी उपाय हो उन उपायों से स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। दोनों डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंसर इंस्टीट्यूट में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांस की यह प्रतिमा करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पुण्यतिथि पर कल्याण सिंह को याद किया। जननेता, सुशासन के संवाहक पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बाबूजी ने सेवा, सुशासन एवं सामाजिक न्याय के अद्वितीय प्रतिमान स्थापित किए। उनके योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर जो बीजेपी है पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। जिलों में आज भी पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और सीधी तस्वीरें आज उनकी पुण्यतिथि पर। करीब करीब ये ऐसी बातें भी हैं कि 9 जिलों में 25 मूर्तियां लगेंगी। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रतिमा का अनावरण किया है। तस्वीर आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यानी बाबूजी की रविवार को पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगर उन 9 जिलों की बात की जाए जहां पर कल्याण सिंह की प्रतिमा लगेगी, उसमें बीजेपी कल्याण सिंह को अयोध्या से जोड़कर हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पूरे यूपी में पेश करेगी। और लखनऊ के बाद अगर बात की जाए तो अलीगढ़, एटा, कासगंज, बुलंदशहर, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर और अयोध्या में उनकी मूर्तियां लगाई जाएंगी। और इन जिलों में कल्याण सिंह का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। गांव के मामूली शिक्षक से राजनीति का सिंह बनने वाले कल्याण सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वो यूपी के मुख्यमंत्री रहने के अलावा राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऐसे अगले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश के लोधी समाज को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और ये मैसेज देने की कोशिश भी है। अगर बात की जाए तो 25 जिलों में कल्याण सिंह की जाति का असर रहा है। 15 विधायक अलग अलग पार्टियों में हैं। इस बिरादरी के पश्चिमी यूपी में एटा, इटावा, कासगंज, बुलंदशहर, आगरा, फर्रुखाबाद, बदायूं, हाथरस, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली समेत 25 जिलों की 70 से 80 विधानसभा सीटों पर 5 से 8% तक इस बिरादरी के लोग रहते हैं। और बुंदेलखंड की तो लोग लगभग सभी विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। कल्याण सिंह इस नाम की पहचान जो है सिर्फ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल के तौर पर नहीं होती है, बल्कि यूपी में बीजेपी की अगर नींव कल्याण सिंह ने तैयार की थी, कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाना और ढांचा गिरने पर खुशी खुशी सीएम के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें बीजेपी के हिंदुत्व के नई धार उन्होंने दी थी। और आज उनकी पुण्यतिथि और इस मौके पर प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मंडल कमंडल की राजनीति के नायक बने थे कल्याण सिंह। 1991 में बीजेपी ने 221 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 1989 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 57 सीटें जीती थी, मगर अगले ही चुनाव में पार्टी ने बहुमत लाकर शानदार प्रदर्शन किया था। ओबीसी लोध राजपूत नेता कल्याण सिंह का भी बड़ा योगदान था। 21 अगस्त 2021 में उनका निधन हुआ था। 2 तस्वीरें आपके सामने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुंचे हुए हैं और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। पुष्प अर्पित कर प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर, सीधी तस्वीर आप कैंसर इंस्टीट्यूट की देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। और अब वो वहां से स्टेज पर दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और दीप प्रज्वलित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव
धन्यवाद महोदय। तो 89 साल के कल्याण सिंह बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में से एक रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में एक पहचान दी, लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी जो कही जाती है वो ये कि पार्टी नेता कल्याण सिंह ने ही दी। और अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, आज बीजेपी उनके पुण्यतिथि पर कल्याण सिंह की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण भी कर दिया है। उन्हें याद करिए, किस तरह से बीजेपी उन्हें याद करते हुए नजर आ रही, जरा बताइएगा, और अभी क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी अगर यूपी में आज इतनी मजबूत है तो उसका श्रेय आप कल्याण सिंह से नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है जब विवादित ढांचा ढहा था अयोध्या में तो उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। उन्हें पता था कि उसकी सरकार गिर जाएगी, जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी उनकी सरकार को बर्खास्त करने के लिए। उसके बावजूद उन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी दी। हालांकि इस को भी तमाम लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन कल्याण सिंह पिछली जात से आते थे, लोध के बड़े नेता थे लोध समाज के, और लोध समाज यूपी में उनकी ठीक ठाक संख्या है, बड़ी संख्या में लोध समाज है, और ये पूरा बीजेपी को वोट करता है, तो सिर्फ कल्याण सिंह की वजह से ही। तो कल्याण सिंह उनके कार्यकाल के लिए आपने याद कर सकते हैं, जब उनका पहला कार्यकाल था तो नकल माफिया पर उन्होंने जिस तरह से लगाम लगाई वो अपने आप में एक नजीर था, और आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। छात्रों को भी जेल भेजा था उन्होंने, जो नकल करने वाले छात्र जो थे उनको भी जेल भेजा गया था। तो और जिस तरह से माफियाओं पर उन्होंने लगाम लगाई, उनके कार्यकाल में ही एक बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ था। तो देखिए, उनके कार्यकाल ऐतिहासिक तो रहे ही हैं, और बड़े नेता थे, कई राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। बीजेपी में आज तक पिछड़ी जाति का उनसे बड़ा नेता बीजेपी नहीं पैदा कर पाई है यूपी में। तो निश्चित ही बीजेपी अगर आज यूपी में इतनी मजबूत है, उसका श्रेय कल्याण सिंह से कोई नहीं छीन सकता है। बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए तो आज 1 साल हुए हैं और कार्यक्रम किया जा रहा है अलग अलग जगह पर। बाबूजी कहकर बीजेपी जो है संबोधित करते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। तो एक भूमिका अगर देखी जाए तो पिता तुल्य एक भूमिका उनकी थी। बिल्कुल, उनको जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी में कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो उनको नाम से बोलता हो बुलाता हो, तभी उनको बाबूजी ही कहते थे। और बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, मीडिया कर्मियों से उनका बहुत व्यवहार जो है बहुत जबरदस्त हुआ करता था। वो हर साल मीडिया कर्मियों के लिए अलग से भोज करते थे, और उसमें अपने हाथ से ही मीडिया कर्मियों को खाना खिलाया करते थे। तो जमीनी नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, कई इतने बड़े बड़े पद उन्होंने संभाले, लेकिन कभी भी उनके अंदर इस बात का कोई घमंड नहीं रहा कि वो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले हैं। निश्चित ही जमीन से जुड़े नेता थे, और उनका आचरण उनके पुत्र और उनके पौत्र में भी देखने को मिलता है। संदीप सिंह इस वक्त में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, और उनका जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे और पोते की ट्रेनिंग करी है सियासत में, वो साफ दिखता है। आज भी दोनों उन्हीं के पत्तीनों पर चल रहे हैं, और उसी तरह से उनके पास भी लोगों का भारी जमावड़ा हर वक्त रहता है। तो कल्याण सिंह की प्रतिमा का सीएम ने अनावरण कर दिया। अनिल हमारे साथ बने हुए एक जानकारी अपडेट देते हुए, अगर अनिल बात की जाए उनके राजनीतिक सफर की तो जरा उस पर भी नजर डालिएगा, उस पर भी बातचीत करिए। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि 90 के दशक की शुरुआत में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, मंदिर आंदोलन अपने पूरे चरम पर था, लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, बिहार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो माना यह जा रहा था कि बीजेपी के जो सपने हैं राम मंदिर आंदोलन को लेकर, वो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन दुनिया ने देखा किस तरह से 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हुई, और उस कार सेवा के बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। फिर चुनाव हुए, फिर चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि एसपी और बीएसपी काशीराम और मुलायम सिंह का एक बड़ा गठजोड़ उत्पन्न हुआ। तब नारा लगा कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। तो लगा कि बीजेपी एक बार खत्म हो जाएगी, तमाम लोगों ने भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी, लेकिन बीजेपी ने फिर बाउंस बैक किया, और आज नतीजा यही है कि आज अगर बीजेपी पूरे देश में अपराजय बनी हुई है, यूपी में दोबारा सरकार बनी है, तो निश्चित ही इसमें अटल, आडवाणी और जोशी का नाम तो लिया जाता है, मुरली मनोहर जोशी का, लेकिन कल्याण सिंह को भी कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अगर अटल, आडवाणी और जोशी त्रिमूर्ति थे, तो चौथी मूर्ति निश्चित ही कल्याण सिंह ही थे। हालांकि सेंट्रल में, केंद्र में उनकी वो भूमिका उतनी बड़ी नहीं हो पाई, लेकिन यूपी में उनका बीजेपी के साथ उतार चढ़ाव चलता रहा।
हालांकि बहुत गुस्से वाले भी व्यक्ति थे, जल्दी किसी की सुनते नहीं थे, बर्दाश्त नहीं करते थे, इसी वजह से उनका बीजेपी से मोह भंग हुआ। समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, फिर निर्दलीय सांसद भी बने। हालांकि अंततः फिर लौट के वापस वो अपने घर में आए, फिर बाद में बीजेपी ने उनको राज्यपाल बनाया, कई स्टेट था, और अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई और आज पुण्यतिथि मनाई जा रही। प्रधानमंत्री भी उनकी जब उन्होंने देश त्यागा था तब लखनऊ आए थे। तो बहुत बड़े कद के नेता थे कल्याण सिंह। हालांकि तमाम लोगों का मानना है कि उनके नाम पर और भी तमाम इंस्टीट्यूट के नाम होने चाहिए और तमाम मूर्तियां लगनी चाहिए, लेकिन ये शुरुआत है। निश्चित ही पार्टी अब उनके लिए बहुत कुछ, अभी उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टी को उनके लिए करना बाकी है अभी भी। तो कहीं ना कहीं अब जो है पार्टी करती हुई नजर भी आ रही है। अनिल, अगर भूमिका हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने में उनकी बेहद अहम भूमिका थी। तो अगर भूमिका को अगर देखा जाए तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बीजेपी अक्सर याद करेगी, जो लोग हैं वो अक्सर बाबूजी के बारे में याद करेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो हम अपने कैमरे से आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि कल्याण सिंह का कद जो था वो पार्टी में निश्चित, जैसा मैंने पहले बताया कि पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा अहम योगदान था। और लोग जाति उनके साथ के लिए बड़ी समस्या है और आज बीजेपी को केंद्र नहीं लगा पाई, तो उस तक लोग कल्याण सिंह को जैसा लोगों के बड़े नेता रहे हैं, बाकी तमाम और भी लोग लीडर रहे, लेकिन जो कल्याण सिंह का सामने बिरादरी में वो किसी दूसरे का नहीं रहा। और यही वजह है कि तमाम बड़े आज नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि दे रही। पहली पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि पर लखनऊ के यूपी के सबसे बड़े पहली पुण्यतिथि पर लखनऊ के यूपी के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम उनके नाम पर कर दिया गया है। और देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, मूर्ति हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ लोगों से ही बात करते हैं। इधर कहाँ से आए भाई साहब आप लोग? जी, अतरौली। आराम से एक एक करके बात करिए। अतरौली। हाँ, अतरौली यानी कि वो क्षेत्र से बाबूजी के जन्म स्थली अतरौली से आए हैं। किस तरह से याद करते हैं कल्याण सिंह को? कितना बड़ा कद था उनका? उनका बहुत बड़ा कद था जी। उनका कद हमारे समाज के लिए शायद ही किसी का कद होगा। बाबूजी हमारे परम सिद्ध आदरणीय हैं, हमारी आत्मा में, हमारी अंतरात्मा में हमेशा विराजमान रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा याद बनी रहेगी बाबूजी की। बाबूजी आज जिस जगह पे है उस जगह में पहुंचाने में अगर अटल अडवाणी जोशी का रोल है तो चौथे नंबर पर कल्याण सिंह भी आते हैं। बाबूजी का सबसे अहम रोल है। अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी की वजह से ही खड़ी हुई है। कैसे, उसको बताइए। बाबूजी हिंदुत्व के विश्व की धरोहर हैं। उन्होंने पूरे विश्व के हिंदुओं को एकजुट किया। प्रभु श्री राम को आज तक किसी ने भी नहीं देखा और उन्होंने उनके लिए अपनी सत्ता ही नहीं, मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया और उन्होंने सारी सुख सुविधाएं त्याग दी और सारी जिम्मेवारियां उन्होंने खुद ली। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य भूमिका में रहे। अभी कहा जा रहा है उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टी को भी सिर्फ एक नहीं कई संस्थाओं के नाम बाबूजी कल्याण सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु थे। राजनीति की ABCD बाबूजी ने ही मुझे सिखाई थी। माननीय कल्याण सिंह जी गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की बात करते थे और उनके उत्थान के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज जो विराट रूप में पूरे विश्व में मानी जाती है, विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो माननीय कल्याण सिंह बाबूजी की। एक बार हम आपको मूर्ति और दिखाते, देखिए आदमकद ये मूर्ति है और लगभग ये 10 से 15 फीट की मूर्ति है। और देखिए मुख्य कार्यक्रम हमारे पीछे चल रहा है, वहाँ मंच पर मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी CM, तमाम विभागों के जो मंत्री हैं और सैकड़ों की तादाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सीनियर जूनियर हर तरह के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हैं। तो मुख्य कार्यक्रम चल रहा है, तो हम एक बार ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और सभी याद कर रहे हैं। तो देखिए आज इस वक्त राजवीर सिंह जो कि उनके बेटे हैं वो बोल रहे हैं और सांसद भी हैं इस वक्त बीजेपी से। तो ये कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में खुला है, अभी 750 बेड का है, बाद में से 1200 बेड तक इसका जो विस्तार है वो किया जाना है और बहुत बड़ी राहत होगी उन मरीजों के लिए जिनके पास बहुत पैसे। ठीक है अनिल, आप लगातार नजरें बना रही है, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया था और 80 साल के कल्याण सिंह बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में हमेशा प्रयास किया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने भय मुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश देने का वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी प्रतिमा का अनावरण किया है जो हमेशा पूरे जीवन पार्टी के लिए और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने राम मंदिर के लिए जेल भी काटी